सो आज जो चैप्टर हम लोग करने वाले हैं चैप्टर का नाम है पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स। ठीक है, ओके। इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे सब वो बेसिक टर्म्स जो पावर एक्सपोनेंट में यूज़ किया जाता है, बेसिक से लेके हुए हार्ड सम तक हम सब कुछ करेंगे। ठीक है, तो ओके। तो पहले मैं बताना चाहता हूँ कि पावर क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है, ठीक है, बेस क्या होता है, सब कुछ बोलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन रहेगा जस्ट फॉर ऐसा करके लिखा 6 पावर 4 ऐसा लिखा, इसको बोलता है 6 टू द पावर 4 बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो 6 है इसको बोला जाता है आपका बेस। ठीक है, और इसको बोला जाता है एक्सपोनेंट। ठीक है, इसको बोला जाता है आपका एक्सपोनेंट। ये है बेस है, ये एक्सपोनेंट है। ठीक है, और ये पूरा को क्या बोला जाता है, पूरा को एक्सपोनेंशियल टर्म EXPONENTIAL एक्सपोनेंशियल टर्म या फिर नोटेशन NOTATION नोटेशन बोला जाता है। ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बेस है। ठीक है, अब आपको चीज़ बोलना चाहता हूँ कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यही गलती करते हैं। यहाँ पे अगर 6 टू द पावर 2 लिखा है एंड लिखा है 6 इंटू 2 लिखा है, क्या ये दोनों सेम है? नहीं, ये दोनों सेम नहीं। क्यों नहीं है? ये 6 टू द पावर 2 है। 6 टू द पावर 2 कैसे स्पेल करेंगे? 6 टू द पावर 2। इसको कैसे करेंगे? 6 मल्टीप्लाई 2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपका 6 इंटू 6, 2 तो 6 है, और इसका मतलब क्या है? 6 इंटू 2। दोनों में बहुत डिफरेंस है। क्या हो गया? इसका 36 हो गया और इसका हो गया 12। तो डिफरेंस तो आया ना। ठीक है, जस्ट लाइक और तो देखिए एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर लिखा है 3 टू द पावर 2 लिखा है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है एंड लिखा है 3 इंटू 2। क्या दोनों सेम है? दिखने में सेम है दोनों। ठीक है, जस्ट लाइक राम श्याम। ठीक है, दोनों दिखने में सेम है, करण अर्जुन। ओके, लेकिन काम अलग है। कैसा? इसका मतलब है 3 इंटू 3 है एंड इसका मतलब है आपका 3 इंटू 2। तो दोनों में तो डिफरेंस है। ये हो गया आपका 9 हो गया, ये हो गया आपका 6। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस, इसमें गलती नहीं कीजिएगा, बहुत स्टूडेंट्स में गलती करते हैं। ठीक है, डिफरेंस क्या है समझिएगा। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक आपको? चलिए, बहुत अच्छा बात है। अब उसके बाद अगर सोचिए फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दे दिया आपको, दे दिया है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसा करके बहुत सारा 2 दे दिया। ठीक है, इसको बोला गया आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? सोचिए यहाँ पे फॉर इतना नहीं, सॉरी इतना ही तो 2 है, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5। 2 कितना तो है? 5 तो है इसका मतलब। ठीक है, अगर सोचिए यहाँ पे लिखा है 1 इंटू 1 इंटू 1, मतलब क्या 1 कितना तो है? 1 आपका 3 तो है इसका मतलब। ठीक है, अगर लिखा -1 इंटू -1 इंटू -1, मतलब -1 कितना तो है? -1 हमारा है 3 तो। सो दिस इज़ द बेस, और इसको बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा? एक्सपोनेंट, और इसको पूरा को एक्सपोनेंशियल नोटेशन। ठीक है, अगर सोचिए यहाँ पे दे दिया है जैसे फॉर एग्जाम्पल ए मल्टीप्लाई ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, ऐसा करके बहुत सारा ए दे दिया। कितना तो है पता नहीं, तो ए लिखूंगा, और कितना तो है नहीं पता, एन मतलब द नंबर ऑफ टर्म। जैसे यहाँ पे 5 तो था ना, 2 कितना तो है? 5 तो, 2 5 तो, 1 कितना? 3 तो, -1 3 तो वैसे ए कितना तो है पता नहीं, एन ना। तो यहाँ पे उसने एन लिया। एन मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स। अगर 3 रहेगा तो 3 होगा, 4 होगा तो 4 होगा, 5 होगा 5, पता नहीं कितना सारा है। ठीक है, तो ये पावर में समझ में आ गया। इसका मतलब क्या? एक है, ये इंपॉर्टेंट एक चीज़ था। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं इसको रेड पेन से ब्लॉक कर दूँ। चलिए, मेरे पास रेड पेन भी है। ओके, तो रेड पेन भी बहुत सारा पेन आपके लिए ख़रीद के रखा हूँ, ताकि आप लोगों को समझ, जो भी मैं रेड से ब्लॉक कर रहा हूँ मीन्स वो इंपॉर्टेंट है, जस्ट लाइक फॉर्मूला। ठीक है, बाकी सब आपको एक्सप्लेन करने का है। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट वाला में आ जाते हैं। नेक्स्ट वाला में क्या है? जैसे यहाँ पे दे दिया है आपको, बोला गया है, क्या बोला गया है? फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? ठीक है, प्राइम PRIM, प्राइम FACTORISATION, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब क्या है? इसमें वैल्यूज निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दे दिया, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 72 है। ठीक है, तो क्या करेंगे? 72 का आपको LCM आता है ना, तो 2 3 6, 1 12 6 12, 2 18 जा, 2 9 जा, फिर 3 3 जा। तो क्या क्या आंसर आया?
2 × 2 × 2 × 3 ठीक है। तो 2 कितने बार आया आपका, 2 आया मेरा 3 बार और 3 आया 2 बार। ये है उसका आंसर, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अगर बोलेगा तो ऐसे करना है। ठीक है, जिसको जितना बार आया। ठीक है, समझ में आ गया आपका एक चलिए समझ में आ गया इतना। तो आपको एक होमवर्क देते हैं इसी से, प्राइम फैक्टराइजेशन में ये वाला ए है, ये निकालिए। बी में आपका वैल्यू रहेगा 105 रहेगा, सी में रहेगा 200 रहेगा, डी में रहेगा 125 रहेगा। ठीक है, ये निकालिएगा आंसर और मेरे को बताइएगा आंसर कितना है। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट वाला में आ जाते हैं। नेक्स्ट वाला में क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन तो हो गया। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है, फॉर एग्जाम्पल बोला है फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू बोला है, किसका वैल्यू निकालना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बोल रहे हैं -1 लिख के यहाँ पे 3 लिखा, तो क्या होगा, मतलब -1 3 बार है, -1 × -1 × -1, यही है मतलब। तो कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब ये दोनों दो सॉल्व करेंगे। ठीक है, 3 तो नहीं कर सकते ना, तो माइनस माइनस प्लस हो, 1 × 1 1। अब ये तो रह गया, उतार दीजिए। ठीक है, फिर माइनस प्लस माइनस 1 × 1 1, आंसर है मेरा -1। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट वाला नोट करते हैं, नेक्स्ट वाला बी वाला करते हैं। ठीक है, चलिए फॉर एग्जांपल थोड़ा अच्छा नंबर लेते हैं, -1 फिर 5 ले लेते हैं। चलिए, क्योंकि माइनस में ही बहुत जनों को प्रॉब्लम होता है। तो -1 5 बार है, 2 3 4 5, चलिए 5 बार कर दिया। अभी 2 करेक्ट करेंगे क्योंकि एक साथ नहीं कर सकते ना, तो यहाँ पे तो 2 करेक्ट करते हैं। माइनस माइनस प्लस 1 × 1 1। ठीक है, माइनस ब्रैकेट में रख दीजिए, इंटू माइनस माइनस प्लस 1 × 1 1। ठीक है, बचा ये अकेला। ठीक है, फिर से 2 ना, ठीक है 2। तो यहाँ पे प्लस 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 1 × 1 1। ठीक है, इसको उतार दीजिए, फिर से 2। ठीक है, माइनस प्लस माइनस 1 × 1, तो आंसर है आपका -1। ठीक है, आंसर आपका -1। इसका मैं एक शॉर्टकट भी बताऊंगा, अभी नहीं, पहले आपको करना पड़ेगा सब शॉर्टकट, सब लास्ट पे बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर दीजिए, -2 के ऊपर यहाँ पे 3 दे दिया है। ठीक है, फिर से करते हैं, मतलब -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, 3 बार है ना। चलिए, तो यहाँ पे कितना हो गया, दोनों करेंगे, माइनस माइनस प्लस 2 × 2 4 हो गया। अब ये तो बच गया, तो -2। ठीक है, तो माइनस प्लस आपका कितना हो गया, माइनस, दोनों करेंगे, 4 × 2 = 8। तो ये है आपका आंसर। समझ में आ गया, चलिए इतना तो समझ में आ गया आपको। ठीक है, उसके बाद तो आप भी कुछ होमवर्क कीजिएगा। सी हो गया, डी होमवर्क देते हैं। डी हो जाएगा आपका -1 के ऊपर 6, फिर डी ई के ऊपर आपका आएगा -2 के ऊपर 3 आएगा, फिर एफ वाला आपका आएगा 3 के ऊपर 7 आएगा। ये तीनों को कीजिएगा और आंसर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इतना तो समझ में आ गया आपको। अब देखिए, अब हमें बताया था जैसे शॉर्टकट बताऊंगा, तो ये रहा आपका शॉर्टकट। सर इसका मतलब क्या है, अगर -1 के ऊपर n होता है, ठीक है, और n अगर ऑड है तो आंसर माइनस आएगा, n अगर इवन है तो प्लस आएगा। सर मतलब समझ में नहीं आ रहा सर, क्या बोलना चाह रहे, तो मैं एक एग्जांपल से दिखाता हूँ। हाँ सर, ये ठीक होगा, तो इससे रिलेटेड एग्जांपल है। ठीक है, इससे रिलेटेड एग्जांपल क्या है, फर्स्ट वाला एग्जांपल क्या है, यहाँ पे लिखा -1 के ऊपर 5 लिखा है। ठीक है, देखिए ऐसे वाला सब आंसर क्या था मेरा, -1 आया था। ठीक है, अब ये करते हैं शॉर्टकट से, तो ये -1 के ऊपर n है, तो यहाँ पे n क्या है सर, n तो 5 है। 5 इवन है कि ऑड है सर, 5 मतलब आपका ऑड होता है, ऑड नंबर्स होता है। ठीक है, तो ऑड वन से माइनस आंसर आएगा, तो आंसर क्या होगा, डायरेक्टली -1। सर बस डायरेक्टली लिख देंगे और कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, हम बोला ना आपको शॉर्टकट बताऊंगा करके। सर इतना सारा जो समझ के ये आपको एक्सप्लेन करना है ना, आपको पता भी चलना चाहिए किस तरह से आंसर आ रहा है। ठीक है, और ये शॉर्टकट है आपका। ठीक है, अगर MCQ है तो ये अप्लाई करेंगे, पूरा सम करना तो ये अप्लाई करेंगे, जैसा मर्जी। अब सेकंड वाला देख लीजिएगा, -1 के ऊपर यहाँ पे थोड़ी 10 दिया है। ठीक है, तो n क्या हो गया, 10 हो गया, तो 10 तो इवन होता है, तो इवन होने से क्या होगा, प्लस आंसर, तो +1 आंसर, ख़त्म। अब थर्ड वाला देखिए, अगर -1 के ऊपर अगर लिखा है 9999, सर ये तो बहुत बड़ा नंबर है सर, तो क्या हो गया, n क्या हो गया सर, ये तो ऑड नंबर है, तो आंसर क्या होगा सर, -1 डायरेक्टली। वेरी गुड। अब नेक्स्ट वाला फोर्थ वाला देखिए, -1 के ऊपर लिख दिया मैंने
1 0 0 0 0 0 0 बहुत सारा जीरो, ठीक है। तो एन क्या हो जाएगा सर, एन तो इवन है तो आंसर सर +1 आएगा, वो ऐसा होता है। वेरी गुड, समझ में आ गया आपको, ऐसा शॉर्टकट था ये आपको। ये सिर्फ -1 के ऊपर काम करेगा सर, और किसी के ऊपर काम नहीं करेगा। हाँ और भी एक नंबर के ऊपर काम करेगा, वो भी सिखाएंगे आगे। आप बस इसको समझ लीजिएगा, ठीक है, आप इसको समझ लीजिएगा। एग्जाम्पल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया जितना कुछ मैंने बताया आपको, ठीक है। ये सब कुछ नोट डाउन कर लीजिएगा और जो वर्क दिया उससे रिलेटेड प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आपको बुक का समझ उसके बाद हो सके। जब तक मैं नहीं बोलूँगा बुक ओपन नहीं करना है, ये सब आपको नोट डाउन करना है और अपने आप से करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम, अगर क्वेश्चन इस तरह दिया है, ठीक है, मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से अब सुनिएगा, ठीक है। आपके बुक का क्वेश्चन सब कुछ बन जाएगा अगर ध्यान से सुन रहे हैं, ठीक है। सुनिए, तो क्वेश्चन कभी कभी देता है जिस तरह बोलेगा कि अगर 2 के ऊपर 3 दे दिया है एंड 3 के ऊपर 2 दे दिया, इस तरह क्वेश्चन है, ठीक है। बोल रहे हैं विच इज़ लार्जर, विच इज़ लार्जर, LARGER। तो इसमें लार्जर कौन सा, दोनों तो एक जैसा लग रहा है, सॉल्यूशन करके देख ही लेते हैं। तो 2 के ऊपर 3 मतलब क्या होता है, 2 3 बार है, 2 × 2 × 2, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, 8 आ गया। अब इस 3 के ऊपर 2 मतलब 3 2 बार है, तो आंसर क्या हो गया, 3 × 9। सो ग्रेटर कौन सा हो गया सर, 9 इज़ ग्रेटर देन 8। इसका मतलब 9 तो क्वेश्चन में था, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये दोनों था। तो 9 किसका आंसर है, 3/2। तो 3/2 इज़ ग्रेटर देन 2/3 है आंसर, ये करना है, ठीक है। अगर इस तरह क्वेश्चन आता है तो फॉर एग्जांपल, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट हो सकता है आपका, अब जो फॉर्मूला मैंने सिखाया था आपको शॉर्टकट, यहाँ पे उसको अप्लाई करेंगे कैसे हर क्वेश्चन में। -1 के ऊपर सिखाया, अगर -2 -3 -4 -5 कुछ भी है उसको छोड़ के, तो क्या नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, सब होगा, सब बताएंगे, सब कुछ होगा, ठीक है। बस देखते रहिएगा आज तक। ओके, सो -2 के ऊपर 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे -2 है, क्या मैं -2 को, देखो -2 को सबसे पहले हम लोग लिखना सीखना पड़ेगा कैसे होगा। -1 तो डायरेक्ट है उसको करना है, अगर -2 है तो कैसे मैं उसको लिख सकता हूँ। -2 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, -2 को -1 × 2, हाँ सर लिख सकते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो -2 के ऊपर कितना था, क्वेश्चन है मेरा -2 के ऊपर 2 है ना, तो -2 के बदले मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। बिग ब्रैकेट कीजिए, तो -1 अंदर में और 2 अंदर में, ठीक है ना। मतलब -2 को मैंने रिप्लेस कर दिया इससे, ऐसे भी लिख सकते हैं करके ना, ठीक है। तो ये 2 मतलब क्या है, इसके ऊपर भी है इसके ऊपर भी है, हाँ सर। तो -1 के ऊपर भी 2 है और 2 के ऊपर भी 2 है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, स्कूल में आपको सिखाएंगे कि ऐसे कर दो करके, लेकिन ये आपको आगे भी लगेगा, ठीक है, समझ के रखिए। तो -1 के ऊपर 2, तो -1 के ऊपर n क्या है, इवन है, इवन मतलब क्या होगा, इवन हो सब प्लस होता है, तो इसका आंसर आपको +1 आ गया, ठीक है, कुछ करने का नहीं। और ये 2 2 जा 4, 2 × 2 ना, तो 4, तो आंसर कितना हो गया, +4। ये तो छोटा नंबर था, बड़ा नंबर भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे दे दिया आपको -2 के ऊपर दे दिया, सोचिए यहाँ पे 10 दे दिया, ठीक है। अब क्या करना है, सेम चीज़ करेंगे। -2 माइनस है ना, माइनस जब भी दिखेगा अलग अलग कर दीजिएगा, ईजी होगा आपको। तो मैं क्या करूँगा, -2 को ऐसे लिख सकता हूँ ना, -1 सेम × 2, ऊपर में 10 आ जाएगा। तो मतलब -1 के ऊपर 10 है और 2 के ऊपर भी 10 है, सेम प्रोसेस यहाँ जैसे किया। तो -10 के ऊपर 10, -1 के ऊपर 10 है, मतलब 10 क्या इवन नंबर है, तो 10 अगर इवन है तो आंसर मेरा +1 आएगा, तो +1 इसका आंसर, कुछ करने की ज़रूरत नहीं था यहाँ पे। और यहाँ पे 2 के ऊपर 10 है, अब तो करना पड़ेगा, 2 × 2 × 2 × 2 10 बार करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा मेरा आंसर। तो ये मल्टीप्लाई करके आप लिखेंगे, क्या होगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 10 बार करना पड़ेगा, और आंसर यहाँ फिलअप करेंगे, ठीक है। करिएगा आंसर, मैं देखूंगा ज़रूर, ठीक है। सर -2 का और किसी का, ठीक है, माइनस एक काम कीजिए, 7 कर लीजिए, -7 के ऊपर 3 कर लीजिए, ठीक है। तो क्या होगा, से -7 को कैसे लिख सकते हैं हम, -1 × 7 लिख सकते हैं, ऊपर में 3, हाँ सर। अब इसको -1 के ऊपर भी 3 है, 7 के ऊपर भी 3 है, तो n कितना हो गया, ऑड हो गया। ऑड हो गया मतलब क्या हो गया, 1 ऑड हो गया 3, तो ऑड हो गया मतलब क्या, आंसर इसका -1 आएगा, ठीक है। और ये 7 के ऊपर 3 मतलब 7 × 7 × 7 करोगे और आंसर में माइनस में आंसर आगे लिखोगे, ठीक है, समझ में आ गया, बेहतर। तो कर क्या, मैं ऐसे नहीं कर सकता, सर ये जो -2 के ऊपर 2 है डायरेक्टली नहीं कर सकता, ऐसे करना ज़रूरी है। सर स्कूल में तो हमें दूसरा तरीका सिखाया, क्या सिखाया, ठीक है सर, एक काम कीजिए, हम आपको लिख के दिखाते हैं। सर ऐसा स्कूल में सर लिखे थे, ऐसा लिखे, ठीक है। उसके बाद बोलें कि आप -2 है ना,
तो -2 1 टाइम इंटू -2 2 टाइम, ठीक है। तो कितना हो गया सर, माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4। वाह, सही आंसर सर, ऐसे भी कर सकते हैं ना, तो इतना कॉम्प्लीट क्यों? ये तो बहुत अच्छा लगा, आप सीख लिया। लेकिन ये जो 2 है, अगर यहाँ पे 50 रहता तो -2 -2 -2 माइनस करते रहते हैं, है ना। तो ये आपका सिंपल होगा प्रोसेस में, ठीक है। और यहाँ पे एरर होने का चांसेस कम है। और ये मेथड इंपॉर्टेंट मेथड है, आगे में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। जो -1 को अलग कर दिया ना, ये आपको बाद में लगेगा काम। क्यों मैं फिर से सीखूंगा सेम चीज़ को, जब मैं अभी सीखता हूँ, अभी बेस से सीख के आ रहा हूँ, ताकि मेरे को तब ईजी होगा। ये भी सीख सकते, गलती कुछ नहीं है, छोटा नंबर्स के लिए ठीक है, लेकिन बिग नंबर हो जाएगा तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो मैं क्यों ऐसा करूँगा प्रॉब्लम करने का, ठीक है। सीख के रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला, ओके, आगे समझ में आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाला में। कभी बोला है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, हम बोला ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना पड़ता है कभी। देखिए, राइट इन EXPONENTIAL, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने बोल रहे हैं, तो लिख देंगे क्या है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे दिया A इंटू ए, लिखिए क्या होगा तब, A 2 बार हो गया आंसर। नेक्स्ट बी वाला 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना बार है 2 सर, 4 टाइम्स हो गया। नेक्स्ट x इंटू एक्स इंटू एक्स, सर x कितना बार है, x 3 बार है, ठीक है, हो गया। अगर यहाँ पे लिखा रहता है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, ऐसे सब करेंगे सर, अलग अलग। 2 2 बार है, 3 2 बार है, 7 1 बार है, बस ऐसे ही लिखेंगे। अगर सेम है तो सेम लिखेंगे, अलग अलग तो अलग अलग से नाउन काउंट करके लिखेंगे ना, वैसे करना है, ठीक है। और ये तो देख लेते हैं ECDE, ठीक है। x इंटू एक्स 2 बार है, फिर a इंटू ए इंटू वाई इंटू वाई, ऐसा है। तो सबसे पहले x कितना है, x सर 2 है, इंटू a कितना है सर 3 है, y कितना है सर 3 है, हो गया आंसर। ये था एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इजी तो है सर, बहुत ईजी है, देखते हैं कितना ईजी है आप लोगों के लिए। समझ करिए, उसके बाद बोलिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। अब सिंप्लीफाई मतलब क्या, सॉल्व करके आंसर लिखना है हिंदी में, ठीक है। इंग्लिश में सिंप्लीफाई बोला जाता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 टू द पावर 2 दिया है, यहाँ पे दे दिया आपका 10 टू द पावर 1 दे दिया। मतलब क्या करना है आपको, 2 2 बार है, 2 इंटू 2 इंटू 10, तो आंसर क्या हो गया 2 टू द 4 इंटू 10, तो आंसर हो गया हमारा 40, ठीक है। अब सेकंड वाला देखिए, 3 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 2 दिया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 10, तो कितना हो गया 3 3 जा 9, 10 10 जा 100, तो 9 10 100, सॉरी, तो ये आ गया आंसर 900, ठीक है। उसके बाद देखिए और भी बहुत सारा है, हम दिखा देंगे आपको कैसे करना है। अगर यहाँ पे लिखा है -2 के ऊपर 2 इंटू -10 के ऊपर भी 10 लिखा है, 2 लिखा है, तो देख लेते हैं। तो -2 है आपका 2 बार, ठीक है, और -10 भी है आपका 2 बार, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, ऐसा नहीं लिखना, माइनस जब भी आएगा माइनस को अलग करना है। तो ये मेथड आपका गलती है, ठीक है, याद रखिएगा। माइनस दिखा मतलब अलग कर दीजिएगा। इसका मतलब ऐसे -1 के ऊपर 2 और 2 के ऊपर भी 2, जो सिखाया था मैंने ऊपर में, ठीक है। -1 के ऊपर 2, फिर से 10 के ऊपर भी 2, तो -1 के ऊपर 2 इवन नंबर है तो +1 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे भी 2 है, मतलब ये भी +1 हो गया, और यहाँ पे 10 10 जा 100 हो गया। तो प्लस, अभी ये तो प्लस है, इसको कुछ करने का जरूरत नहीं, 4 इंटू 100 400 प्लस 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 हो गया आंसर, ठीक है। समझ में आ गया आपको, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका -3 के ऊपर 2 इंटू -1 के ऊपर 3, तो क्या करेंगे। अभी देखिए जहाँ जहाँ जब माइनस आएगा आपको क्या करना, अलग करने बोला था। तो -1 के ऊपर 2 इंटू 3 के ऊपर 2, यहाँ पे भी अलग कर दीजिए। -1 के ऊपर 3 इंटू 1 के ऊपर भी 3 आएगा, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम +1 हो जाएगा, और यहाँ पे इसका 9 हो जाएगा। 3 इंटू 3, ये भी प्लस, ये नहीं, यहाँ पे तो ऑड हो गया, ये होगा आपका -1, यहाँ पे 1 ही होगा। तो प्लस माइनस माइनस 9 इंटू 1 9, तो आंसर आपका -9 है, ठीक है। समझ में आ गया कैसे करना है आपको, ओके। तो नेक्स्ट एक सम करेंगे, 1 2 सम्स है, उसके बाद हम कंप्लीट करेंगे ये टॉपिक, आपको फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर लिखा है -1 के ऊपर 4 लिखा है, और -2 के ऊपर 3 लिखा है, तो ठीक है, फिर सेम। सो -1 के ऊपर 4, -1 के ऊपर 4 डायरेक्टली है, लेकिन -1 के ऊपर अगर 4 रहता तो कुछ का अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं। -2 3 4 रहता तो फिर करना है, इसको अलग करना है। देखो माइनस है, 2 भी है, तो -1 के ऊपर 3 और 2 के ऊपर भी 3 होगा, है ना, अलग कर दिया मैंने इसको, ठीक है। तो इसको क्या होगा, 4 है मतलब इवन नंबर, डायरेक्टली प्लस लिख दीजिए 1,
यहाँ पे क्या हो गया, ऑड नंबर है 3 है ना, -1 के ऊपर 3 ऑड नंबर, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका -1, और ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 तो 8 हो गया, तो माइनस प्लस माइनस 8 आंसर। समझ में आ गया आपको कैसे आंसर रहा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम देखिए माइनस है तो अलग कर दीजिएगा, 2 हो गया, 5 के ऊपर 2 हो गया, यहाँ पे भी -1 के ऊपर 4 हो गया, 10 के ऊपर 4 हो गया, तो यहाँ माइनस इवन हो गया, +1 हो गया, और यहाँ पे 25 5 इंटू 5, यहाँ पे फिर से इवन हो गया, प्लस हो गया, और 10 टू द 4 मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 4 बार, 1 2 3 4, अभी प्लस 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 आएगा, 25 इंटू 25 1 2 3 4 हो गया आपका। इतना इजी निकला सम, जी वाला करते थे। अब यहाँ -1 लिखा है, यहाँ 5 लिखा है, इंटू यहाँ पे फिर से -1 लिखा है, 3 लिखा है, इंटू -2 लिखा है, 2 लिखा है, ठीक है। अब -1 है तो कुछ करने का कुछ नहीं है, ठीक है, तो -1 के ऊपर 5 मतलब ऑड नंबर, तो -1 आएगा आंसर। यहाँ पे भी ऑड है तो यहाँ पे भी आपका -1 आएगा। यहाँ पे देखिए -2 के ऊपर तो अलग अलग कर, -2 के ऊपर 2 है और 2 के ऊपर भी 2 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, ये क्या देखा हुआ, समझ में आया। तो -1 एक है, माइनस माइनस +1 हो गया आपका, ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा आंसर, -1 के ऊपर 2 है मतलब ये भी +1 हो जाएगा आपका आंसर, और ये 2 2 4 तो प्लस 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 होगा और 4 आ जाएगा, तो आंसर आपका +4। समझ में आ गया आपको कैसे किया। तो ये है आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो है जिसमें आप कंप्लीट करेंगे आपका टेक्स्ट बुक ओपन करके। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा जिसमें आपको लॉस एक्सप्लेन करूँगा, जिसमें हम फॉर्मूला बेस करके लगा सकते हैं और डायरेक्टली आंसर आएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।